तो कह रहा है पौना तू ही कि हम खोजत तानी 6 महीना से। अच्छा। आज तांडव हुई हम हाँ। वो चाकू, अच्छा। तब उसने हमको हमला करना, चाकू से हमला तब शुरू किया। उसके बाद से इतनी लाठी मारे कि हम कोई कुछ याद नहीं। उन आरोपियों ने चाकू से इनको कई बार किए, घायल कर दिए, ललुहान होकर जमीन पर जब धाराशायी हो गए। देख मर गेल कि नहीं तो प्रिंस यादव अपना कोलू होता हमारे गले पे रख कर दावा करना चाहते हैं। जबरन कब्जा करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं। टोला है मंगलपुर है। दरअसल यहाँ एक घटना हुई है, चाकू से एक व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया गया है। ऐसी मामले की जानकारी मिली और हम मौके पर आए हुए हैं और हम जानकारी लेने आए हुए हैं कि क्या कुछ हकीकत है, कितनी सच्चाई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, जो पीड़ित है उनसे ही जानेंगे। आपका परिचय? ब्रिनंदन पाल। कैसे क्या हुआ था बताइए। ये पहले से हमारे खेत का मेड़ का झगड़ा चल रहा है। मेड़ का झगड़ा किससे चल रहा था? सदानंद यादव से। सदानंद यादव कहाँ के रहने वाले हैं? ये वार्ड नंबर 11 मंगलपुर टोले के। अच्छा, इसी टोले के हैं? जी। यहाँ खेत आपका कहाँ है? उनके बगल में ये लाइन पूरा पार है। अच्छा, यहाँ तो रेलवे लाइन है, मान लीजिए इसके बगल में ही कहीं। यहाँ बगल में पूरा पार है। तो ये विवाद क्यों, कैसे था? क्या इसमें पैमाइश नहीं हुई थी? पैमाइश हुई, इन्होंने धारा 24 किया नापाने के लिए। धारा 24 में लोग आए, नाप रहे थे, इनका जितना था यह दे रहे थे, तो कहते हैं नहीं इनका अधिक है, इनके हम लेंगे। कागजी कार्रवाई में क्या कुछ है हकीकत? कागजी कार्रवाई में हकीकत यह है कि नापने वाले जो हैं नापते हैं, यह मानते नहीं। अच्छा, मतलब जिसने यहाँ प्रताड़ित किया है आपके लड़के को, हाँ, वो लोग मानते नहीं, जिनकी मतलब जो आपके विपक्षी है। हाँ, वो नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि मतलब आपकी जितनी जमीनें कागजी कार्रवाई में है उतनी आपकी है। मतलब आप में कुछ कब्जा करना चाहते हैं क्या? हाँ, हमारे में कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद कितने महीनों से चल रहा है? अरे चल रहा है 10 साल से। 10 वर्षों से? जी। क्या 10 वर्षों से राजस्व विभाग इस मामले को सुलझा नहीं पाई अभी तक? अभी तक नहीं सुलझा। बताइए, राजस्व विभाग की लापरवाहियां देखिए। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ तक अभी स्थिति इस प्रकार से है कि खेत मेड़ की झगड़े को लेकर के न जाने अभी कितने कांड होने बाकी हैं। एक के बाद एक घटनाएं होते चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग इतनी लापरवाह है कि इस मामले को अभी तक सुलझा नहीं पाई है। और प्रकार से इनको घायल किया गया है। यहाँ पर भैया पड़े हुए हैं, देखिए बेड पर भाई साहब पड़े हुए हैं। इनको इस प्रकार से चाकू से वार किया गया, इस प्रकार से दिन दहाड़े इनको चाकू से कई बार वार किया गया कि ललुहान होकर के जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। परिजन हैं, इनके पिताजी हैं, मैं उनसे पूरी बात जान रहा हूँ। तो 10 वर्षों से क्या कुछ प्रक्रिया आपने अपनाया प्रशासन के पास? कहाँ गए? प्रशासन पर हमारा नक्शा छोटा है, हमने छोटा नक्शा के लिए अपना डीएम के यहाँ एप्लीकेशन डाले हुए हैं। कार्रवाई चल रही है, जो कि मौके पर हमारी ज़मीन पूरी है। नक्शा छोटा होने के नाते यह दबंगई के बस पर हमारे में कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, केवल विवाद उन्हीं से है? उन्हीं से है, हमसे विवाद है और कब्जा करना चाहते हैं। जब प्रशासन मतलब नापवाने से नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं तो यह कहते हैं हम मार करके ही लिया जाएगा। मार करके? मतलब दबंगई के बल पर मार करके कत्ल करके लिया जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी इसके पूर्व भी हुआ है मारपीट? पूर्व में मारपीट नहीं हुआ, झगड़ा हुआ था, बाता कहनी हुई थी। अच्छा। सुनने में ये आया कि गांव में ही दिन दहाड़े चाकू से कई बार किए गए थे। अब हमारे ऊपर तो नहीं किया, अब की बार ही किया गया हमारे बच्चे के ऊपर। मतलब वही आपके बच्चे के ऊपर? हाँ, दिन दहाड़े वार किए गए। दिन दहाड़े वार किया गया। हकीकत यही सत्य है, यही कि हम अब मार करके लिया जाएगा, इनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा मार करके। जैसे जमीनी विवाद में देवरिया हत्याकांड हुआ, उसी कांड को दोहराना चाहते हैं आरोपी, ऐसे आरोपी, और जबरन इनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। कई बार ये विवाद हो चुका है जैसा बताया जा रहा है। और क्या इसके पूर्व भी विवाद हुआ था? हाँ, विवाद एक बार और हुआ था। क्या इसके पूर्व भी ऐसे हमले किए गए थे? नहीं, इतना हमला नहीं हुआ था। मतलब प्रशासन क्या प्रशासन एक्शन नहीं ली? प्रशासन ने कहा कि यह राजस्व का मामला है, राजस्व में आप लोग करिए, आप लोग उसे सुलझाइए। बिल्कुल। और जब राजस्व की टीमें आती हैं तो क्या कुछ मानने को तैयार होते हैं? मानने को तैयार नहीं होता राजस्व की टीम का।
विपक्षी मानने को तैयार नहीं तैयार होते हैं नहीं कि है। हमारी जमीनें इतनी है। इतनी है। हाँ। कहता है कि इनका क्यों अधिक है, अच्छा हम इनका लेंगे, आप गलत कर अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीड़ित परिवार है जिन्हें मार करके घायल किया गया है, जिन्हें मार करके बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देवेश पाल है। क्या हुआ था उस दिन, बताइए पूरी बात। उस दिन सुबह हम अपने भैया के घर के सामने थे, वह बाइक लेकर आया। भैया हमारे कौन? हमारे एक भैया हैं अनिल पाल। यहाँ से कितनी दूरी पर होगा उनका घर? किलोमीटर तक उत्तर में है घर उनका। उनके घर के सामने थे, तो हमारे पीछे से गाड़ी लेकर आया। कौन था वो? वो उसका नाम रवि सिंह है। अच्छा, तो वह आया हमारे घर के सामने। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? हमारे गांव के ही निवासी हैं। आपके ही गांव के निवासी हाँ, हैं? तो आज जब देखा कि कोई नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास गया तो कह रहा है पहुना है तू ही कि हम खोजत तानी 6 महीना से, आज तांडव हुई। हम समझ नहीं पाए किसको कह रहा है। तब फिर कहा ए गणड़िया हे तो के खोजत टी। तब हम समझ गए, तुरंत हमने 112 पुलिस को फोन किया। उसके बाद से जब सुन गया कि पुलिस आ रही है, तो वह दूसरे को फोन किया, उसका नाम प्रिंस यादव है। तो प्रिंस यादव भी आ गया। वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसी मंगलपुर के ही है वह भी। इसी गांव के सब हैं? हाँ, इसी गांव के दोनों आरोपी हैं। हाँ। वो हमको फिर तुरंत मारने लगे। हम किसी तरह जान बचाकर भाग रहे थे, तब प्रिंस यादव ने चाकू निकाला। तो उसके बाद से हमारे पहले हाथ पे मारा। कहाँ पे मारे? हाथ पे लगा है, यहाँ पे चाकू मारे। मारे। पहले देखिए, पहले चाकू से इनके हाथ पर वार किया गया था। आप देख पा रहे हैं, जैसा कि दिखा रहे हैं कि जो घाव बना हुआ है इनके हाथ पे, ये घाव चाकू के निशान दिखाई दे रहे हैं। बताइए ये। उसके बाद से हम उस बगल में एक घर है, उसके घर में घुसने की कोशिश किए जान बचाने के लिए। तो पीछे से कॉलर पकड़ के चाकू से एक ही जगह 6-7 बार मार दिया गया। हम उसके चाकू से एक ही बार 6-7 बार मारा? 6-7 बार कहाँ पे मारा था? टांका चला हुआ है सर में? सर में 6-7 यहाँ बार। सर में जो चोटें आई हैं इनको, जहाँ पर ये पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, ये पट्टी बंधी हुई चाकू के घाव हैं। यहाँ 6-7 बार कई बार किए गए हैं चाकू से, जैसा ही बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, उस दौरान जब आपको चोट पहुंचा रहे थे लोग, कितने लोग थे? 2 लोग थे, वही 2 लोग थे। 2 लोग थे। अब दो लोग मिल करके इस अकेले व्यक्ति को चाकू से कई बार किए। क्या आपने गाली दिया पहले उन लोगों को? नहीं, पहले हम झगड़ा करने के मूड में नहीं थे कि हम सोचे कि झगड़ा करने से क्या है, पुलिस को बुला लेते हैं, मामला सुलझ जाएगा। इसलिए हमने 112 को पहले फोन किया। उस दौरान आपके साथ कोई और थे? हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले थे उस समय। अकेले थे? अकेले थे। अच्छा, आप अकेले कहीं जा रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? मैं भैया के घर से वापस पुनः अपने घर आने की अच्छा, कोशिश कर उनके रहे थे। घर से आप वापस आ रहे थे? हाँ, वापस आ रहे थे। ये मलहम पट्टी लगाई गई है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमने FIR दे दिया है, FIR दर्ज हुआ है, पुलिस प्रक्रिया में है। क्या कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन धाराएं कुछ लगा दी गई हैं उनके ऊपर। अच्छा, धाराएं लग गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखिए ये, अच्छा ये बताइए, जब घटना हुआ उस दौरान कौन सा डेट था? 8 तारीख सुबह था। 8 मार्च? हाँ, शिवरात्रि का दिन। सुबह के करीब कितने बजे रहे होंगे? 7:30 से 8 के बीच में। 7:30 से 8 के बीच में इनके साथ एक घटना हुई। दिन दहाड़े कुछ गांव के ही लोग इनको कई बार किए हैं, ऐसा बता रहे हैं। पहले तो लाठी से मार रहे थे, तो नहीं मार पा रहे थे, हम भाग रहे थे। तब वो कह रहा कि रवि सिंह प्रिंस से कह रहा कि तेना मार पाएंगे। तब प्रिंस निकाला वो चाकू। अच्छा। तब उसने हमको हमला करना, चाकू से हमला तब शुरू किया। पहले लाठी से मारे, पहले डंडे, उसके बाद चाकू से मारे, उसके बाद चाकू से मारे, फिर गिर गए हम। उसके बाद से इतनी लाठी मारे कि हम कोई कुछ याद नहीं है कितना मारे। बेहोश हो गए आप? हाँ, इतनी मार दिए उनको। लाठी डंडे से पहले पीटे, उसके बाद चाकू से कई बार कर दिए सिर पे। इतनी मार दिए कि ललुहान होकर के जमीन पर गिर गए। अब उसके बाद से इनको होश आया तो अस्पताल में होश आया। इनके इलाज करीब चली, कितने दिन इलाज चली अस्पताल में? पहले अभी तक हम इलाज ही चल रही है। कल मुलैया कराना था, तो वहाँ से मेडिकल कब तक अस्पताल में कितने दिन थे आप? 2 दिन अस्पताल में थे। मुलैया कराना था तो आए थे। अभी मुलैया हुआ है कल, अभी तक रिपोर्ट आना बाकी है। अब देखिए, मनबड़ों के आतंक कुछ इस प्रकार से हैं। इतनी दबंगई है। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, क्या तनिक भी भय नहीं है? बुलडोजर का खौफ नहीं है?
उत्तर प्रदेश सरकार कहती है गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गई है। अगर खत्म हो गई है तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार से घटनाएं कैसे कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं आरोपी, और इतने मनोबल कैसे बढ़ गए हैं कि जो दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना, इस प्रकार से कारनामे कर दे रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, जहां सरकार एक तरफ बुलडोजर की बात करती है कि गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं और जो गुंडागर्दी करेगा उसके घर को ढा दी जाएगी, ये सरकार के दावे हैं। लेकिन यहाँ आरोपियों के क्या मन में तनिक भी डर भय नहीं है, जो दिन दहाड़े इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ लाठी डंडे से मारे पीटे इन्हें, बल्कि चाकू से कई बार किए हैं उन्होंने। उन आरोपियों ने चाकू से इनको कई बार किए, घायल कर दिए, ललुहान होकर जमीन पर जब धाराशायी हो गए तब जाकर कब छोड़े आपको सब? अरे देख मर गेल की नहीं तो प्रिंस यादव अपना कोलू होता हमारे गले पे रख कर दावा, तब हमारे मुंह से पानी आना शुरू हो गया। तब वो करा कि अपना काम हो गई, चल अब। अच्छा, हाँ पूरा, यानी कि जान लेने के उद्देश्य से आए थे लोग। हाँ, अरे मर गेल चल भाग चल। हम बस सुन रहे हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा, अरे मर गेल चल। तब उसके बाद हमको छोड़ के भागे। बताइए, यानी कि इनको मरा समझ करके छोड़कर भागे आरोपी। जो आरोपी थे इनको मरा समझ करके छोड़ के भागे, तब जा करके कहीं तलक घर वालों को पता चली, भागते दौड़ते गए, उसके बाद इनको अस्पताल लेकर के पहुंचे। बताइए, यानी कि मरा समझ करके आरोपी छोड़ करके फरार हुए। और ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और दिन दहाड़े ये घटनाएं हो गई, दिन दहाड़े घटना हो गई। बताइए, ऐसे ये सोचने की बात है कि आखिरकार क्या तनिक भी भय नहीं है उन आरोपियों के अंदर, जो दिन दहाड़े ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाकू कांड कर दे रहे हैं। बताइए, जमीनी विवाद न जाने कब खत्म होगी, राजस्व विभाग कब एक्टिव होगा, कब इंसाफ दिला पाएगा लोगों को, कब ये जमीन के मामले खत्म होंगे। जैसे कि देवरिया में कांड हुआ तो जमीन को लेकर के ही हुआ। आखिरकार प्रशासन अगर इतनी एक्टिव रही होती तो आज ये स्थितियां नहीं रही होती। कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना यही चाहते हैं कि हमारी मदद किया जाए। जो कुछ भी लोग हैं अगल बगल जो इसने बचाने की कोशिश किया है, उनको दोनों आरोपी जाके धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि गवाही न करो नहीं तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। अच्छा, जो गवाही देना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बचाया, उनको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, उनको भी धमकी दे रही हैं, लगातार धमकियां दे रही हैं। बताइए, इस प्रकार से मनोबल बढ़ चुके हैं। बताइए, ये दबंगई और गुंडई नहीं कहा जाएगा तो क्या कुछ कहा जाएगा। और इन्हें कई बार डराया धमका सब। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम LLB करते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। हम जल चढ़ाने के लिए शिवरात्रि के दिन घर आए थे, छुट्टी था। बताइए, LLB करते हैं ये, और महीने या साल में कितनी बार आते हैं घर? 6 महीने पे मन किया तो आए, नहीं तो वहीं रहते हैं। बताइए, गोरखपुर, हाँ, गोरखपुर रह करके तैयारी करते हैं, LLB करते हैं, और घर भी नहीं आने को मंजर होता है। और परिवार में लोगों से अगर मिलने के, परिवार के लोगों में त्योहार पर आए हुए थे तो आरोपियों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, जिनसे पुरानी रंजिश जमीन को लेकर के ही थी। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो गहनता से, और जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाएंगे और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम ऐसे देते चले जाएंगे। न जाने अभी कितने आरोपियों के मनोबल कितने बढ़ चुके हैं कि दिन दहाड़े इससे घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें तनिक भी भय नहीं है बुलडोजर का, जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का जरूरत किए हैं लोग। तो कुछ इस प्रकार से हालात हैं नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 11 में। ये पीपीगंज थाना का मामला है। प्रशासन से यही अपील है मेरा कि जो आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल ना हो, और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज की किस्सत जरूरी है। जय हिंद।